हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इस लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दोनों ऐसे ज़मीन पे गिर के एक दूसरे की आंखों में ऐसे देखने लग जाते हैं। तो बहुत देर तक ये दोनों ऐसे गिरे ही रहते हैं ज़मीन पे और एक दूसरे की आंखों में ऐसे देख ही जाते हैं। ऐसे ही रहते हैं ये दोनों इधर पे। और थोड़ी देर बाद ही जब रूही के पापा मम्मी आते हैं लिया को लेके हॉल के साइड पे, तो ये दोनों जब देखते हैं इन दोनों को ऐसे ज़मीन पे गिरे हुए, और लिया जब देखती है तो तभी लिया बोलती है कि अब नाना नानी पापा मम्मी गिर गई। हाँ मम्मी पापा। तो लिया ये बोल के लिया सीधा चली जाती है रूही और पीयू के पास। और जाके लिया ऐसे घुटनों के बल बैठ जाती है और ऐसे लिया रूही की तरफ देखने लगती है और पीयू की तरफ देखने लगती है, बोलती कि पापा मम्मी पापा मम्मी। तो लिया जब ऐसे बोलती है तो ये दोनों एक दूसरे की आंखों में ऐसे देख रहे थे। तो तभी इन दोनों को हो जाता है। लिया जब ऐसे इन दोनों की तरह से देखते देखते ऐसे बोलती है तो तभी रूही जल्दी से पीयू के पास हट जाती है और वो हट के खड़ी हो जाती है। तो तभी पीयू भी जल्दी से उठ के खड़ी हो जाती है। तो तभी लिया घुटनों के बल बैठी होती तो लिया उठ के खड़ी हो जाती है और लिया बोलती है रूही को और पीयू को कि पापा मम्मी आप दोनों कैसे गिर गए? हाँ लगी तो नहीं आप दोनों को? कैसे गिरे? तो तभी रूही लिया को बोलती कि वो मेरा पैर फिसल गया था तो मैं गिर गई थी। तो पी बोलती कि हाँ 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 हमारा पैर फिसल गया था तो हम गिर गए थे। तो तभी रूही के पापा मम्मी आते हैं और आगे सीधा पी और रूही के सामने खड़े होते हैं। और पी और रूही के सामने खड़े होकर रूही की मम्मी बोलती है रूही और पी को कि पैर फिसल गया था तो दोनों एक साथ ही ऐसे गिर गए। हाँ ज़मीन पे। हाँ क्या है रूही पीयू क्या है? क्या है? तो तभी रूही की मम्मी ऐसे पीयू की तरफ एक जगह से देख के से बोलती है। जब तो तभी पीयू बोलती है रूही की मम्मी को कि अब मैं रूम पे जाती हूँ। हाँ मैं रूम पे जाती हूँ। तो फिर ये बोल के जब जाने लगती है तो तभी रूही की मम्मी पीयू का हाथ पकड़ लेती है, बोलती कि रुको कहाँ जा रही हो? हाँ कहाँ जा रही हो? रूम पे? हाँ तो पीयू बोलती हाँ ना मम्मी रूम पे जाना है ना। छोड़ी हाथ छोड़ी। क्या क्या है यहाँ रूम पे जाना है मुझे। तो तभी रूही की मम्मी पीयू को बोलती कि हाँ हाँ जाओगी रूम पे जाओगी। क्या है? हाँ रुको अभी नहीं जाओगी, पहले खाना खा लो ना। हाँ रात हो चुकी है ना, तो खाना खा लो पहले उसके बाद रूम पे चले जाना। क्या अभी रूम पे जाओगी? हाँ पीयू खाना खा लो उसके बाद रूम पे जाना। और रूही अब तुम भी खाना खा लो ठीक है। और लिया चलो खाना खा लो। और आप चलिए खाना खा लेते हैं ना। तो आप सब लोग बैठिए, मैं अभी डाइनिंग टेबल पे खाना रख रही हूँ ठीक है। और पीयू चाव अच्छा के बैठो। तो रेखी में ये बोल के पीयू का हाथ छोड़ देती है। तो तभी रूही के पापा बोलते हैं रेखी को कि तुम जाओ जल्दी खाना डाइनिंग टेबल पे रखो ठीक है। और चलो हम सब जाते बैठते, चलो 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 लिया और रूही चलो पीयू। तो रूही बोलती कि हाँ हाँ पापा ठीक है अब लिया चलो लिया। तो रूही लिया का हाथ पकड़ती है और डाइनिंग टेबल के उधर पे ले जाती है और रूही बैठ जाती है और लिया को भी अपने गोद पे बिठा लेती है। उधर पे पी भी जाती है डाइनिंग टेबल के वहाँ पे जाके बैठ जाती है। और रूही के पापा भी जाके डाइनिंग टेबल के वहाँ पे बैठ जाते हैं। उधर पे रूही की मम्मी किचन पे चली जाती है और किचन से खाने को ऐसे डाइनिंग टेबल के वहाँ पे रखने लगती है। और रूही की मम्मी का जब खाना को रखना हो जाता है डाइनिंग टेबल के वहाँ पे, तो तभी रूही की मम्मी सब लोगों को खाना सर्व करते हैं। उसके बाद रूही की मम्मी बैठ जाती है और रूही की मम्मी खाना खाने लगती है। और उधर पे लिया को खाना खिला रही थी रूही। तो रूही का जब लिया को खाना खिलाना हो जाता है तो तभी लिया रूही के गोदी से उतर के वो खड़ी हो जाती है। और पे रूही अपना खाना खाने लगती है। और पे लिया खड़ी रहती है डाइनिंग टेबल के वहाँ पे। और पे सब लोग खाना खा रहे थे। तो तभी रूही की मम्मी खाना खाते खाते रूही को बोलती कि अब रूही आज लिया हमारे साथ सोएगी रूम पे। मैं लिया को मेरे साथ रखना चाहती हूँ। आज लिया मेरे पास रहेगी। तो तभी
लिया जब ये सुनती है तो लिया खड़ी होती डाइनिंग टेबल पे, तो लिया बोलने लगती कि हाँ क्यों क्यों दादी? नहीं, मैं मम्मी के पास सोती हूँ, मैं मम्मी के बिना नहीं सो पाती। नानी नहीं, आपके पास नहीं सोऊंगी, मुझे मम्मी के पास सोना है, मैं मम्मी के पास सोती हूँ ना, मैं आपके साथ नहीं सोऊंगी नानी। तो तभी रे खाना खाते खाते अपनी मम्मी को बोलती कि क्या है मम्मी, हाँ क्यों आपके पास क्यों सोएगी मेरी बेटी, हाँ नहीं मेरी बेटी मेरे साथ सोती है, नहीं। तो तभी रे की मम्मी खाना खाते खाते रे को बोलती कि क्या है रोही, हाँ आज मेरा मन है ना लिया को मेरे पास रखने का, इसलिए ना, हाँ और लिया क्या है, हाँ मेरे साथ रहो ना लिया, हाँ मेरे साथ प्लीज़ लिया। मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगी अगर मेरे साथ रही तो, मुझे बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी आती है, मैं तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी लिया अगर तुम मेरे साथ रही तो। तभी लिया बोलती है रिकी को कि हाँ बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी आती है आपको? तो तभी रिकी बोलती कि हाँ मुझे बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी आती है, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी आती है। मैं ना पहले ना तुम्हारी मम्मी को मैं स्टोरी सुनाती थी, तुम्हारी मम्मी को पहले, तुम्हारी मम्मी जब तुम्हारी तरह छोटी थी तब सुनाती थी। तुम क्या सुनना चाहती हो स्टोरी? तुम्हारी मम्मी बचपन में बहुत स्टोरी सुनी है, तुम भी क्या सुनोगी लिया? तभी लिया बोलती कि हाँ अब मम्मी, क्या मैं नानी के साथ सो सकती हूँ? लिया जब ऐसे रुई को बोलती है तो तभी रुई खाना खाना बंद करती है और लिया को बोलती कि क्या, हाँ अभी नानी के पास सोना है, हाँ मेरे बिना तो नहीं सो सकती ना तुम, हाँ अभी क्या स्टोरी के नाम से तुम नानी के पास सोगी, हाँ और मम्मी क्या है, हाँ अब नहीं, अब लिया तुम मेरे साथ सोगी ना, हाँ ऐसे मत करो, तुम मेरे साथ सोगी। और मम्मी नहीं आपके साथ नहीं सोगी, मेरी बेटी मेरे साथ सोगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरे साथ सोगी तुम लिया। तो तभी रुई की मम्मी रुई को बोलती कि क्या है रुई, हाँ क्या है, अब लिया मेरे साथ सोना चाहती है ना, हाँ मैं से स्टोरी सुनाऊंगी, हाँ क्या है, मैं चाहती हूँ ना लिया को मेरे पास रखने के लिए, आज लिया मेरे पास रहेगी, मैं से स्टोरी सुनाऊंगी, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी मैं लिया को, लिया मुझे बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी आती है लिया। तो तभी लिया रुई की मम्मी बोलती कि हाँ ना, मैं आपकी शादी सोऊंगी नानी, आपकी शादी सोऊंगी, हाँ मुझे स्टोरी सुनाना, ठीक है? हाँ बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाना मुझे, ठीक है? और मम्मी मैं नानी के साथ रहूँगी, नानी के साथ मैं स्टोरी सुनूंगी। तभी रुई बोलती है लिया को कि नहीं तुम मेरे साथ सोगी, स्टोरी तुम कल भी सुन सकती हो नानी के पास से, हाँ और अभी क्या तुम्हें स्टोरी सुनी है, हाँ तुम चुपचाप मेरे साथ रहोगी और मेरे पास सोगी, ठीक है? मम्मी क्या है आप कल उसे स्टोरी सुना देना, ठीक है? तो तभी रूही की मम्मी रूही को बोलती कि क्या है रूही, हाँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो, हाँ रूही क्या है तुम्हें? तो तभी रूही बोलती है क्या है मम्मी आपको, अब नहीं ना आप कल सुना देना ना लिया कुछ स्टोरी, क्या है आपको? लिया मेरे पास ही सोती है, वो मेरे पास ही सोएगी। तो मेरी बहन बोलती कि नहीं लिया मेरे साथ सोएगी, और लिया तुम मेरे साथ सोगी, ठीक है? मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है लिया? तो तभी लिया रूही की मम्मी को बोलती कि हाँ ठीक है नानी ठीक है। तो तभी बोलती क्या ठीक है, हाँ नहीं लिया। तो तभी रूही की मम्मी बोलती क्या नहीं, हाँ लिया मेरे साथ ही रहेगी, वो मेरे पास ही रहेगी, ठीक है लिया तुम मेरे पास ही रहोगी। तो रूही बोलती कि नहीं। तो ये लोग इधर पे ऐसे बातें करने लग जाते हैं और खाना खा रहे थे। तो खाना खाना जब सब लोग का हो जाता है तो तभी रूही की मम्मी और सब लोग डाइनिंग टेबल को खड़े हो जाते हैं और रूही की मम्मी लिया को सीधा अपनी गोदी पे ले लेते हैं और रूही की मम्मी लिया बोलते हैं अपनी गोदी पे लेके कि लिया तुम मेरे साथ होगी, हाँ अब रूही के पापा लिया को नीचे और लेके लिया को रूम पे लेके जाइए, ठीक है? आज मैं लिया को स्टोरी सुनाऊंगी। नीचे जल्दी लिया को गोदी पे अपने रूही के पापा, तो रूही के पापा आते हैं
रूही उनके पास और लिया को ले लेते हैं अपनी गोदी पे लेके पापा, और बोलती कि ठीक है तो चलो। तो तभी रूही बोलती हाँ आप लेके जाइए, मैं अभी आ रही हूँ। तो तभी रूही आ जाती है अपनी मम्मी के पास और पापा के पास, बोलती कि मम्मी पापा क्या कर रही है, अब लिया तुम आओ मेरे पास, मेरे पास आओ चलो। तो तभी रूही बोलती क्या, हाँ अब रूही के पापा अब लेके जाइए लिया को रूम पे। तो तभी रूही बोलती कि नहीं लिया तुम नहीं जाओगी। तो रूही बोलती क्या नहीं जाएगी, हाँ अब लिया तुम जाओ, हाँ मैं तुम स्टोरी सुनाने के लिया, ठीक है तो तुम जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी चली जाओ, रूही के पापा जल्दी लेके जाओ लिया को। तो रूही बोलते हाँ हाँ लेके जा रही हूँ। तो रूही को लिया को लेके चले जाते हैं। तो तभी रूही बोलती पापा क्या क्या लिया। तो तभी रूही के पापा लिया को लेके चले जाते हैं। अगर रूही की अम्मी क्या है रूही ऐसे क्यों कर रही हो, हाँ अब तुम जाओ मैं काम ख़त्म करूँ, उसके बाद मैं रूम पे चली जाऊँगी, लिया को स्टोरी जो सुनानी है, हाँ अब तुम जाओ अपने रूम पे जाओ और जाके सो जाओ, और पीयू जाओ अपने रूम पे जाओ सो जाओ। तो जब पीयू खड़ी हुई थी तो पीयू रूही के मम्मी को बोलती हाँ मम्मी ठीक है। तो पीयू ये बोलते पीयू चली जाती है रूम की तरफ। जब रूही अपने मम्मी को बोलती मम्मी आपने ये ठीक नहीं किया। तो रूही की मम्मी बोलती क्या ठीक नहीं किया, हाँ चुपचाप जाओ अपने रूम पे, क्या है छोटी बच्ची है वो स्टोरी सुनना चाहती है, क्या है तुम ऐसे क्यों कर रही हो रूही। चली बोलती क्या है मम्मी, हाँ आप ऐसे क्यों कर रही, मम्मी क्यों कर रही है ऐसी। तो रूही बोलती क्या कर रही हूँ मैं, हाँ अब ज़्यादा मत बोलो, जाओ चुपचाप अपने रूम पे, चुपचाप जाओ अपने रूम पे रूही, और मुझे काम करनी है अभी, जल्दी काम ख़त्म करनी है और मुझे लिया को स्टोरी सुनानी है, अब ज़्यादा मत बोलो तुम, और तुम अपने रूम पे जाओ रूही। तो तभी रूही बोलती मम्मी। तो तभी रूही बोलती क्या मम्मी क्या क्या गुस्सा दिखा रही हो तुम, हाँ जाओ चुपचाप अपने रूम पे रूही। तो रूही बोलती ठीक है जा रही हूँ, क्या है। तो रूही ये बोलकर अपने रूम जब चली जाती है तो रूही की मम्मी मुस्कुराने लगती है। रूही जब चली जाती है उधर से, रूही की मम्मी सीधा डाइनिंग टेबल पे कुछ काम करती है, फिर रूही की मम्मी सीधा किचन की तरफ चली जाती है और किचन के अंदर जाके रूही की मम्मी कुछ काम करने लगती है। उधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि पीयू रूम की तरफ चली जाती है और रूम की तरफ जाके पीयू सीधा रूम के अंदर घुसती है, और पीयू रूम के अंदर घुस के सीधा जाके बेड पे बैठ जाती है, और पीयू के हाथ पे पीयू का फ़ोन था। तो पीयू ऐसे अपना फ़ोन लेके पीयू वो सीधा रूही के फ़ोन पे ऐसे पैसे भेज देती है, फिर पीयू फ़ोन को बेड के साइड पर रख देती है। उधर पे तभी थोड़ी देर बाद ही रूही रूम की तरफ आ जाती है, अपने रूम के अंदर घुसती है। तो रूही जब रूम के अंदर घुसती है तो रूही देखती है पीयू बेड पे चुपचाप बैठी हुई है। तो तभी रूही बेड के पास आती है, और रूही बेड के पास आके रूही पीयू को बोलती है कि जाओ सोफे पे जाकर सो। तो तभी पीयू रूही को बोलती कि क्या क्या सोफे पे जाके सो, क्यों। तो रूही बोलती क्यों मतलब, मैंने कहा इसलिए जाओ सोफे पे जाके सो। तो तभी पीयू बोलती कि क्यों सोफे पे जाके सो, मैं नहीं सोने वाली, मैं तो यहीं पे सोऊंगी, क्यों सोफे पे जाके सो, क्या है। तो पीयू ये बोलती पीयू बेड पर लेट जाती है। तो तभी रूही पीयू को बोलती अरे क्या है, अरे उठो जल्दी उठो और जाकर सोफे पे जाकर सो। तो तभी पीयू बोलती कि नहीं मैं सोफे जाके नहीं सोने वाली, क्यों सोफे पे जाके सो, हाँ नहीं मैं तो यही सोऊंगी। तो तभी रूही पीयू को बोलती अच्छा ठीक है तुम यही सो, मैं सोफे पे जाके सोती हूँ। तो रूही ये बोल के जाने लगती है सोफे की तरफ। तो तभी पीयू बेड से उठ के बैठ जाती है और पीयू रूही को बोलती है कि अब क्या है रूही। तो रूही रुक जाती है और पीछे पलटती है और पीयू को बोलती है क्या है, हाँ क्या तुम सो यहाँ पे, मैं सोफे पे जाके सोती हूँ। तो तभी पीयू रूही को बोलती कि अब नहीं, क्या है ऐसी क्यों कर रही हो, इतनी बड़ी बेड है ना तो सो जाओ। तो तभी रूही बोलती कि नहीं मैं नहीं सोऊंगी, मैं सोफे पे जाके ही सोती हूँ, तुम यहाँ पे सो। तो तभी पीयू बोलती कि अच्छा ठीक है अब ठीक है तुम सोफे मत सो, मैं ही जाती हूँ सोफे पे सो जाती हूँ। ठीक है तुम ऐसी क्यों कर रही हो रूही, बताइए क्यों कर रही हो तुम ऐसी मेरे साथ, अब ठीक है मैं ही जाती हूँ सोफे पे जाकर सो जाती हूँ। तो पीयू ये बोल के बेड से उधर खड़ी हो जाती है और पीयू सीधा सोफे के पास चली जाती है और सीधा सोफे पे से लेट जाती है। तो तभी रूही पीयू की तरफ देख के मुस्कुराने लगती है। तो पीयू सोफे के पे लेट गई थी जाके। तो पीयू जब देखती है रूही उसकी तरफ देख के से मुस्कुरा रही है, तो तब पीयू बोलती है रूही को क्या हुआ, हाँ मुस्कुरा क्या रही हो, हाँ सो जाओ। तो
तो मेरी बेटी कि हाँ हाँ सो रही हो ना, सो रही हो, तुम भी सो जाओ, हाँ सो जाओ। तो रूही बेड के पास जाती है और जाके रूही बेड पे सीधा लेट जाती है। तो तभी पीयू रूही की तरफ देखे बोलती कि रूही तुम ऐसे क्यों कर रही हो रूही। तो रूही बेड पे लेटी हुई थी, तो रूही ऐसे लेटी रहती है। रूही पीयू को बोलती है, पीयू की तरफ देख के कि ऐसे क्यों कर रही हो, मतलब हाँ क्या है, अब मुझे पसंद नहीं तुम, इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तो पीयू बोलती है हाँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, क्या बोल रही हो तुम तुम मुझसे प्यार करती हो रूही, क्या पसंद नहीं करती, अभी ऐसे क्यों कर रही हो। तो रूही पीयू को बोलती है मेरा मन हुआ इसलिए बोली ऐसे, ठीक है अब ज़्यादा मत बोलो, ठीक है सो जाओ, मुझे सोने दो, मुझे सोना है। तो पीयू बोलती हाँ हाँ ठीक है सो जाओ। तो तभी रूही बोलती कि हाँ सो जाओ तुम भी, हाँ सो जाओ। तो रूही ये बोल के अपनी आँख बंद कर लेती है। और तभी पीयू जब देखती है रूही अपनी आँख बंद कर ली है, तो तभी पीयू अपने में बोलती कि क्या है क्यों ऐसे कर रही है मेरे साथ, हाँ क्यों कर रही हो रूही मेरे साथ ऐसे तुम, हाँ क्या है तुमसे प्यार करती हो ना, हाँ क्या है तो ऐसे क्यों कर रही हो रूही, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या है ऐसे क्यों कर रही हो रूही, क्यों कर रही हो। तो फिर रूही की तरफ देख कैसे अपने बोलने लगती है। मतलब फिर रूही अपनी आँख ऐसे यही बंद कर रही थी, तो रूही अपने में बोलती है, ऐसे आँख बंद करके रह के ऐसे अपने में बोलती है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इनको ऐसे बोलने में, ऐसे सताने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, क्या है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसे ही करूँगी इनके साथ, ऐसे ही करूँगी मैं। तो फिर दबे सिर्फ नहीं मुझे बोलने लगती है। और दबे पीयू रूही की तरफ से देख रही थी और वो अपने में से बोले जा रही थी। और रूही भी ऐसे अपने में दबे से लेटी हुई थी बेड पे, और रूही ऐसे आँख बंद करके हुई थी, वो भी अपने में से बोले जा रही थी। तो ये दोनों को कब नींद आ जाता है पता ही नहीं चलता, ये दोनों से सो जाते हैं। फिर देखा जाता है कि सुबह के 8 बजे नींद टूटती है पीयू की। तो पीयू अपनी आँख खोलती है और पीयू वो सोफे से उठ के बैठ जाती है। और पीयू सोफे से उठ के बैठ के पीयू से सोफे से उठ के ऐसे खड़ी हो जाती है और पीयू बेड की तरफ देखती है, तो वो देखती है कि रूही सो रही है। तो तभी पीयू सीधा वो चली जाती है कबर्ड के पास, और कबर्ड से वो अपने कपड़े लेती है और लेके वो सीधा चली जाती है वॉशरूम के अंदर फ्रेश होने के लिए। और उधर पे थोड़ी देर बाद ही रूही की भी नींद टूटती है, रूही अपनी आँख खोलती है और रूही अपनी आँख खोल के रूही सीधा बेड के बैठ जाती है और वो सोफे की तरफ देखती है। तो वो देखती है सोफे पे पीयू नहीं है। तो तभी रूही अपने बोलती है अरे कहाँ गई ये पीयू, कहाँ चली गई, हाँ। तो रूही ऐसे अपने रूम की तरफ से इधर उधर देखने लगती है। तो रूही देखती है वॉशरूम के दरवाजे की तरफ, तो रूही देखती है कि पीयू वॉशरूम पे गई है। तो तभी रूही बोलती है ओह अच्छा तो वॉशरूम पे गई है, ठीक है अब मुझे भी जाना है वॉशरूम पे, ये बाहर है उसके बाद मैं जाऊँगी वॉशरूम पे। तो रूही ऐसे बोलते अपने में फिर रूही ऐसे बैठी रहती है वो बेड पे, और रूही पीयू का वॉशरूम से बाहर आने का इंतज़ार करती है। और तब पे पीयू थोड़ी देर बाद ही पीयू वॉशरूम से फ्रेश होकर वो बाहर निकलती है। तो पीयू जब वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है तो तभी रूही बच्चे उतर खड़ी हो जाती है और रूही सीधा अपने कबर्ड के पास जाते हैं, अपने कपड़े लेती है। अपने कपड़े लेके रूही पीयू को बोलती कि तभी पीयू सीधा बेड के पास आके बैठ गई थी। तो रूही पीयू की तरफ देखी बोलती कि अब मैं जा रही हूँ वॉशरूम पे फ्रेश होने के लिए। तो पीयू बेड पे बैठी रहती है चुपचाप से, पीयू रूही की बातों का जवाब नहीं देती है और रूही की तरफ देखती भी नहीं है। तो तभी रूही बेड के पास आती है और आके पीयू के सामने खड़ी होती है और रूही पीयू को बोलती है क्या हुआ, हाँ सुबह सुबह क्या हो गया तुम्हें, हाँ क्या हुआ है, मुँह ऐसे तुम्हारा ऐसे उदास क्यों है, हाँ क्या हुआ, कुछ है क्या। तो पीयू रूही की तरफ देखने लगती है और बोलती कि तुम्हें क्या इससे, हाँ तुम्हें क्या है। तो रूही पीयू को बोलती अरे क्या है, मुझे क्या है मतलब, हाँ क्या क्या हुआ, क्या कुछ हुआ क्या। तो तभी पीयू रूही को बोलती कुछ भी नहीं हुआ है,
तभी रूही पी को बोलती क्या कुछ भी नहीं हुआ? क्या क्या कुछ हुआ है? बोलो ना मुझे, कुछ हुआ है क्या? तो पी रूही को बोलती क्या है? कुछ भी नहीं हुआ, बोलो ना, कुछ भी नहीं है। तो फिर जब ऐसा बोलते रूही को, तो तभी रूही कुछ बोलने जा रही थी, तो तभी रूम के अंदर लिया आ जाती है और लिया आके सीधा बेड के सामने से खड़ी हो जाती है और लिया रूही को पी को बोलती अब पापा मम्मी मैं उठ गई नींद से। तो तभी रूही जब लिया को देखती है तो रूही लिया को बोलती अरे तुम नींद से उठ गई, कब उठी? तो लिया बोलती अभी उठी और नीचे उठ कर देखी कि नाना नानी दोनों ही नहीं है रूम पे, मैं अकेली सोई हुई थी तो मैं उठ के चली आई। तो तभी रूही बोलती कि अच्छा ठीक है, तो तुम जाओ जाके फ्रेश हो लो, उसके बाद मैं जाऊँगी, मैं जा ही रही थी फ्रेश होने के लिए। अच्छा ठीक है ना, आप तुम जाओ पहले फ्रेश हो लो और उसके बाद मैं जाऊँ, ठीक है लिया, रुको मैं तुम्हारे कपड़े बाहर निकाल देती हूँ। तो रुई बोल के रुई चाहती है उठ के पास और लिया के कपड़े बाहर निकालती है और रुई लिया के पास आती है और लिया के हाथों पे कपड़े दे देती है लिया के और बोलती जाओ जाके फ्रेश हो लो, ठीक है, उसके बाद मैं जाऊँगी फ्रेश होने के लिए, जाओ लिया। तो लिया बोलती हाँ मम्मी ठीक है। तो लिया चली जाती है वॉशरूम के अंदर फ्रेश होने के लिए। अदर पे रुई अपने हाथों पे अपने कपड़े ऐसे पकड़ी हुई थी, तो रुई ऐसे बेड पे आके बैठ जाती है पी के पास। तो रुई जब पी के पास आके बेड पे बैठती है तो पी बेड पे बैठी थी तो पी ऊपर से उतर खड़ी हो जाती है। तो रुई पी को बोलती अरे क्या हुआ? तो पी रुई को बोलती कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तो तभी रुई बोलती कि अरे बैठो, क्या उठ के खड़े हो गए? तो पी बोलती कि ये हुई। तो रुई बोलती क्या ये हुई? अरे बैठो, क्या बैठे थे तो उठ के क्यों खड़े हो गए, क्या हो गया? कुछ हुआ ही क्या, क्या हुआ तुम्हें? तो भी बोलती कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, अब मैं जा रही हूँ, मैं नीचे जा रही हूँ, ठीक है, हॉल के साइड पे जाती हूँ मैं, ठीक है, मैं जाती हूँ। तो पी ये बोल के सीधा रूम से बाहर निकल जाती, तो रोई पीछे बुलाने लगती अरे क्या हुआ, अरे रुको। तो पी रूम से बाहर निकल जाती है। तो रोई जब देखती पी रूम से बाहर निकल गई तो तभी रोई अपने बोलती कि अरे क्या हो गया इन्हें, हाँ ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या हो क्या गया, सुबह सुबह ऐसे करे, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, क्या हुआ इन्हें, हाँ। तो रूही इधर पे बेड पे बैठ के वो अपने में ऐसे बोलने लगती है, दूसरी तरफ देखा जाता है कि पीयू। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।